आषाढ़ मास के अंतिम दिनों में आज आषाढ़ मास की पूर्णमासी है और अष्टान का महापर्व का आज अंतिम दिन है। त्रिमूर्ति जिनालय में इस बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन हुआ है, जिसके विधानाचार्य अंकित जी सहज विधानाचार्य जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, भैया जी, जय जिनेंद्र। भैया जी, गुना में धर्म की परंपरा रही है, बड़े बड़े यहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं। इस विधान में आपको गुना में कैसा लगा? देखो, गुना में इस विधान में मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि त्रिमूर्ति कॉलोनी में सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ, एक अद्भुत प्रभावना हुई और सभी लोगों ने बहुत धर्म का लाभ लिया। ये अष्टानी का महापर्व जो हुआ करते हैं शाश्वत पर्व होते हैं, और इन शाश्वत पर्वों में जो की जाने वाली भक्ति होती है वह अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा कराने वाली होती है। जिस प्रकार मैना सुंदरी ने भी इसी अष्टानी का महापर्व में ही सिद्धों की आराधना की थी। उनके पतिदेव को कुष्ठ जैसा रोग हो गया था, एक व्याधि हुई। उस व्याधि को दूर करने के लिए दिगंबर मुनिराज ने उनको उपदेश दिया कि आपको सिद्ध चक्र महामंडल विधान सिद्धों की आराधना करनी है। मैना सुंदरी ने सामने आने वाले अष्टानी का महापर्व में ही सिद्धों की आराधना उपवास व्रतों के साथ में प्रारंभ कर दी, और जैसे ही प्रारंभ की भक्ति द्विगुणित क्रम में करती चली गई, और अंतिम दिवस उन्होंने अपने पति के ऊपर यंत्र नवन का जल जिनेंद्र भगवान का गंधोदक जैसे ही छिड़का, तो अकेले पति का नहीं, साथ में जो 700 साथी थे जो व्याधि से ग्रस्त थे, उन सभी की वो व्याधि दूर हो गई और जैन धर्म की जय जयकार होने लगी। भैया जी, 28 साल की युवा हैं आप, विधानाचार्य धर्म की ओर जाना। आज के युवा जो कि IT में जा रहे हैं, अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं, विधानाचार्य बनने का विचार कैसे आया और क्या भाव? देखो, मैं 8 साल की उम्र से ही अभिषेक पूजन के मार्ग पर लग गया था। गांव में खूब सारे साधुओं का आना भी होता था। साधुओं का आना, साधुओं की भैयावृत्ति करना, साधुओं की सन्निधि में रहना। तो जब साधुओं की सन्निधि में रहोगे तो साधु जैसे बनने के विचार तो होंगे ही, क्योंकि संगति का असर पड़ना है। जैसी अपन संगति करेंगे वैसी संगति रंगत बदलती चली जाती है। जैसे एक उदाहरण है, पानी तो एक ही होता है, आकाश से वो पानी की बूंद तो गिरती है, लेकिन अगर वही पानी की बूंद अगर सर्प के मुख में चली जाती है तो वो तो विष बन जाती है। वही पानी की बूंद अगर एक ईख के पेड़े पर पहुंच जाती तो मीठी हो जाती। वही पानी की बूंद अगर नीम के पेड़े पर पहुंचती तो कड़वी हो जाती। वही पानी की बूंद समुद्र में पहुंचती तो खारा पानी बन जाती। वही पानी की बूंद अगर नाली में पहुंचती तो गंदा पानी हो जाती। वही पानी की बूंद स्वाति नक्षत्र में शिव के मुख में पहुंचती तो मोती की उपमा ले लेती। और अगर वही पानी की बूंद जिनेंद्र भगवान के मस्तक पर पहुंचती है तो गंधोदक बन जाती है। ऐसे ही संगति का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त पड़ता है, इसलिए संगति बहुत अच्छी करना चाहिए ताकि हमारे संस्कार भी बहुत अच्छे बनते चले जाएं। आज के युवा फैशन के इस दौर में धर्म से विमुख होते जा रहे हैं और फैशन की दौर में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या समझाएं? देखो, सबसे पहले तो युवा फैशन की दौर में इसलिए बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि माँ बाप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले तो माँ बाप को उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज सबके पास पैसा बहुत है तो उसका दुरुपयोग करते हैं। मोबाइल दे दिया, मोबाइल अच्छी चीज़ है, बहुत सारे अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन मोबाइल से इतने गलत काम भी कर सकते हैं और उसी के माध्यम से ही गलत मार्ग पर बढ़ते चले जाते हैं। पैसे का दुरुपयोग है, पैसे का सदुपयोग करो। पहले क्या होता था, इतना पैसा नहीं दिया जाता था, जितनी आवश्यकता होती थी उससे थोड़ा कम ही दिया जाता था, ताकि और अन्य कार्यों में, व्यसनों के कार्यों में वो नहीं लग पाते थे। आज वो दूसरे कार्यों में लग गए तो धर्म से विमुख होते चले जा रहे हैं। साधु संत उनको त्याग की बात बताते हैं, उनको त्याग भाता नहीं है। धर्म की बात बताते हैं, उनको धर्म भाता नहीं, क्योंकि सुबह से उठो जल्दी से, जिनेंद्र भगवान के अभिषेक पूजन करो, उनको वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मोबाइल 12-2 बजे तक सोते नहीं हैं, सुबह उठ भी नहीं पाते हैं जल्दी। ये पूरा का पूरा है माँ बाप को ही उनको संस्कारवान घर में ही बनाना चाहिए। क्या समझा इसे गुना की जनता को? धर्म तो यहाँ है और क्या क्या होना चाहिए आज इस शहर में? धर्म तो है ही, और धर्म सबके मन में होना चाहिए, लेकिन धर्म अकेले मंदिर, मस्जिद और भी गुरुद्वारा जो भी हैं सब यहाँ अकेले धर्म को सीमित नहीं करना चाहिए। धर्म तो अहिंसामय धर्म होना चाहिए। जीव दया के प्रति प्राणी मात्र की करुणा होना चाहिए।
जो महावीर भगवान ने कहा जियो और जीनो दो, क्योंकि सभी जीवों को अपना जीवन प्रिय होता है। वैसे जैसे हमें होता है, कोई अगर अपने शरीर में थोड़ी सी सुई भी चुभ जाए तो अपन को कितना कष्ट होता है। अगर हम किसी दूसरे जीव के लिए सताएं तो वो भी तो एक, उनको भी तो पीड़ा होती होगी, वो भी तो किसी का लाल होता होगा। बोलते ना, खाने में अगर बाल आ जाता है तो छोड़ देते हैं, और लेकिन खाने में अगर किसी के लाल को खाओ तो कहाँ तक उचित है। इसलिए धर्म अकेले मंदिर और जाकर के नहीं होता है। धर्म दया मूल का धर्म है, मतलब दया ही धर्म है। सब प्राणी मात्र के प्रति दया करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम वात्सल्य का भाव रखना चाहिए, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, और परिवार में अच्छे से सबके साथ हिलमिल करके रहना चाहिए। अगर परिवार में अच्छे से हिलमिल करके नहीं रह पा रहे हो, भाई परेशान है, माँ बाप परेशान है, फिर तुम्हारे इतने सारे भंडारे कराना, इतना सारा धर्म करना कहाँ तक उचित है। माँ बाप रोटी को तरसते हैं और आज बड़े बड़े जाकर के भंडारे होते हैं। माँ बाप और भाई लोग एक एक पैसे को मोहताज रहते हैं, आज लाखों करोड़ रुपए दान कर दें। इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म तो ये है कि सबके प्रति प्रेम वात्सल्य हो और सबके प्रति करुणा दया होनी चाहिए। जैन धर्म तो वैसे भी भाव प्रधान है भैया जी, तो भावों की क्या महिमा है? भावों की महिमा है, देखो जितने अच्छे हमारे भाव होंगे वैसे विचार हमारे बनते चले जाएंगे, मानसिकता हमारी बनती चली जाएगी। भाव तो प्रति समय हमें अच्छे ही रखना चाहिए। ये नहीं कि धर्म करने जा रहे तो भाव अच्छे हैं, हमारे प्रति समय भाव अच्छे होना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। और ये कब होंगे हमारे भाव निर्मल? जब हमें साधु संतों की संगति मिलेगी। संत समागम की यही तो सार्थकता है। व्यक्ति संत बने या ना बने, लेकिन संतोषी जरूर बन जाता है। 28 साल की उम्र में लगभग 100 सिद्ध चक्र महामंडल विधानों आप अभी तक कर चुके हैं, तो क्या कैसा भाव आ रहा है और कितना लक्ष्य है आगे बढ़ने का इसमें? देखो मेरा लक्ष्य तो आगे बढ़ने का क्या है, मैंने जब व्रत लिया था आचार्य भगवान से, और आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु उपकार दिवस है आज, उन्होंने मेरे को व्रत दिया, ब्रह्मचर्य बनाया। ब्रह्मचारी बनाने के बाद उसी समय भी अपन ने तो भावना रखी थी कि मेरे को दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करनी है। लक्ष्य अपना वही है, क्योंकि संसार में ना तो सुख है और ना कहीं मिल सकता है। अगर सुख है, शांति है, तो वह मोक्ष मार्ग में ही है। क्योंकि जितने विकल्प होंगे अपने पास में, उतना दुख बढ़ता चला जाएगा, उतना मन शांत होता चला जाएगा, और सारे विकल्पों को शांत कर देंगे। इसी का नाम तो धर्म है, इसी का नाम तो साधु है। सारे विकल्प समाप्त हो गए तो साधु बना को प्राप्त हो गए, और विकल्प हैं तो साधु ही नहीं हो सकते हैं। भैया जी कैसा लगा गुना में आपको? आप गुना आए, गुना का माल पूरा? गुना में आज बहुत अच्छा लगा। ये सिद्ध चक्र विधान जो हुआ है बहुत ही अद्वितीय विधान हुआ है। हमारे भैया जी ने बहुत ही प्रभावना की है, और इस विधान में संगीत की सुहेलियों के माध्यम से अंकित जी गुना ने भी बहुत अच्छी प्रभावना की है। बहुत अच्छा संदेश आज गुना में गया है। बहुत ही सुंदर विधान भैया जी ने करवाया है, और ऐसा ही धर्म प्रभावना बनी रहे, ऐसी मेरी भावना है। आइए अब मुलाकात कराते हैं एक युवा संगीतकार से, जिसने गुनास में ही रहकर अपनी संगीत की साधना को आगे बढ़ाया। अंकित बहुत बहुत बधाइयाँ, इतना मान सम्मान आप संगीत के क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और अपने शहर में और आपके सामने बैठ के इस तरह से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया। सबसे बड़ी बात तो है कि गुना शहर में एक तो बहुत सारे विधान हुए हैं, लेकिन पहली बार एक हमारी कॉलोनी में, क्योंकि मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ पे आकर अंकित भैया सहज, जो कि जबलपुर से हैं, और जैसा उनका नाम है, मैं एक ही बात बताऊँगा उस विधान के बारे में कि ढेर सारे विधान होते हैं, ढेर सारे भैया जी लोग आते हैं, पंडित जी लोग आते हैं, बहुत सारे विद्वान, मतलब एक से एक विद्वान, लेकिन जो एक बात लोगों का रिव्यू मिला वो भैया के सामने और आपके सामने कह रहा हूँ कि जो सहज एक शब्द भैया के पीछे लगा हुआ है, वो केवल शब्द नहीं है, वो वाकई में एक एक बात में भैया के में झलकता है कि सहज हैं 8-9 दिन बिना किसी को कोई शिकायत किए हुए, बिना किसी को कुछ डांटे, बिना किसी को कुछ भी करे हुए, इतनी आसानी से सारी चीज़ों को करने का अगर कोई काम कर सकता है ना, तो अंकित भैया। और इतना शानदार विधान हुआ है कि लोग, अगर आप हमसे पूछ रहे हैं और अगर लोगों से वहाँ पूछते तो आपको बिल्कुल पता लगता है। संगीत में आपकी साधना आगे बढ़ती जा रही है, पिछले 10-15 सालों से मैं आपको जानता हूँ, तो अब आप एक लय पकड़ चुके हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो कैसा महसूस करें?
सबसे बड़ी बात तो अगर मैं एज ए जैन कहूँ या एज ए एक मतलब न्यू कमर कहूँ तो म्यूज़िक को वैसे तो कोई प्रायोरिटी नहीं देता, म्यूज़िक क्या कहूँ, कला को ही नहीं देता। कहते हैं अगर आपने शुरुआत में अगर आपको कोई शौक हो, जैसे आज यही कर रहे हैं, तो इसको कोई काम नहीं मानता है कि यार कैमरेमैन, अरे यार सिंगर, अरे पेंटिंग बना रहे, ठीक है, शौक और क्या करते हो। मतलब मुझसे मेनली ये क्वेश्चन होता था आज से 12 साल पहले जब मैंने सोनाली टेलीकम्युनिकेशन में वर्क किया था आपके यहाँ पे, तो शायद मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। और आज भी जब मैं यहाँ हूँ तो मुझसे लोग कहते हैं कि अंकित भाई अच्छा गाते हो, बहुत बढ़िया गाते हो, मज़ा आ गया, लेकिन इसके अलावा क्या करते हो। तो लोगों का अभी भी ये सोच है कि म्यूज़िक कुछ नहीं है, संगीत कुछ नहीं है। जबकि मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी लोग जिस भी कला में, जिस भी आर्ट में काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर वो डेडिकेटली उसको करते रहेंगे, ठीक ढंग से करेंगे, सीख के करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो जॉब और सारे कामों को पीछे छोड़ सकते हैं। क्योंकि आज बड़े बड़े जो भी सिंगर्स आर्टिस्ट को देखते हैं, वो एक एक दिन का अगर बाय वेल्थ माना जाए, पैसे के आर्थिक रूप में माना जाए, तो कई गुना कमाते हैं और बहुत अच्छी रिपोर्टेशन पब्लिक में पहुँचते हैं। ये बहुत अच्छा काम है और मुझे संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा लगता है। और मेरी जहाँ तक की भी यात्रा हुई है, आज गुरु पूर्णिमा है, मेरे गुरुजनों की वजह से हुई है। रविंद्र जैन साहब, नीतेश जैन भैया, R1 से मेरे मुजाहिद भैया, जिन्होंने मुझे इस लाइन में लेके आए, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैन क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे भैया जी लोग, आज अंकित भैया भी हैं, जिन्होंने मुझे मतलब पहले नहीं आता था, एक किताब रखी हुई गाना कैसे है, कोई छंद है, कैसे बोलना है, अलग अलग मात्राएं, तो वो सारी चीज़ें सीखी। सभी गुरुजनों का धन्यवाद। और मैं तो यही कहूँगा कि सभी सीखें। और कला का क्षेत्र बहुत बड़ा है, आप सभी हर चीज़ पा सकते हैं यहाँ से। अंकित भैया सहज की ये बात कि ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने का अंतिम मतलब जैनेश्वरी दीक्षा धारण करना है। अगर वो अपने लक्ष्य में सफल हो, इसी भावना के साथ सोनाली केबल्स की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद।